गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लैरिफाइज आधार लिंकेज विद इलेक्टोरल रोल इज वॉलंटरी। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत टाइम पहले से ये जो है चीज़ जो है ये न्यूज़ में थी कि आपको जो है आपका आधार कार्ड जो है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ रोल जो है आप उसके साथ लिंक जो है वो करवाना होगा। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कह दिया है कि जो आपको आपका आधार कार्ड जो है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ जो है वो लिंक करवाना मैंडेटरी जो है वो नहीं है। ये जो इलेक्टोरल रोल जो होता है ये बेसिकली जो वोटर्स जो होते हैं एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं उनका बेसिकली एक तरीके का रजिस्टर होता है जहाँ पे उन सबको जो है वोटर्स को जो है वो रजिस्टर जो है वो किया जाता है और ये सारा काम जो है उनको नाम जो है वो रजिस्टर करने का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो देखता है। इलेक्टोरल रोल जो है उसको प्रिपेयर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है और उसको अपडेट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कंसर्न्स जो है वो क्या थे आधार लिंकेज के साथ। तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली एक पिटिशनर जो था उसने एक प्ली जो है वो फाइल की थी जिसमें उसने अर्ज किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर और ECI जो है उनको जो है डायरेक्ट करें कि क्या जो है ये अमेंड किए गए हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जिसमें इनरोलमेंट और अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है उनकी बात की गई है, तो क्या उसमें जो है आधार लिंकेज जो आधार नंबर जो है क्या उनको अपडेट करवाना मैंडेटरी है या फिर नहीं है। तो ये जो नई अमेंडमेंट प्रोविजन जो है या नए रूल जो है वो लाए गए थे यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें ये कहा गया था कि सबको जो है अपने आधार नंबर जो है उनको लिंक करवाना पड़ेगा अपने इलेक्टोरल रोल्स के साथ 1 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल 2023 से पहले। तो अब इसमें कंसर्न्स जो है वो क्या रेज हुए। द पिटिशनर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट वोटर्स प्राइवेसी। तो पिटिशनर जो था उसका ये कहना था कि वोटर्स की प्राइवेसी जो है वो जो है वो नहीं रह पाएगी और जो सेंटर और इलेक्शन कमीशन जो है वो कंपेल कर रहे हैं वोटर्स को कि वो जो है अपने आधार नंबर जो है बिना किसी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के अपने आधार नंबर जो है वो प्रोवाइड करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तब इसमें लीगल स्टैंड जो है वो ये लिया गया कि ये जो प्रैक्टिस जो है ये आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स भी जो है उनको जो है ये वायलेट जो है वो करती है और इसी के साथ साथ जो मिस यूज जो है वोटर्स के पर्सनल डेटा का वो भी जो है इससे हो सकता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो ये दिया। उन्होंने बोला कि जो सबमिशन ऑफ आधार नंबर्स जो है ये मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 26B ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 2022। अब ये जो है रूल 26B जो है ये क्या है ये देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग electors. State that every person whose name is listed in the roll may intimate his Aadhaar number to registration office in Form 6B. तो यहाँ पे वर्ड जो है वो मे जो है वो यूज किया गया था। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोला कि इसमें जो है ये एज सच मैंडेटरी जो है वो नहीं है, ठीक है, ये वॉलंटरी है। अगर कोई इंसान जो है वो करवाना चाहता है अपना आधार नंबर जो है उसको लिंक करवाना चाहता है अपने वोट इलेक्टोरल रोल के साथ तो वो करवा सकता है और अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो वो नहीं भी करवा सकता। फॉर्म 6B इज अ लेटर इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स अ पर्सन्स आधार नंबर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑथेंटिकेशन। अब इसमें ECI जो है उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ECI रिस्पॉन्स वाज दैट द सबमिशन ऑफ आधार नंबर इज वॉलंटरी। तो ECI जो है उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये जो सबमिशन ऑफ आधार नंबर जो है ये वॉलंटरी है। अगर कोई इंसान करवाना चाहता है तो वो करवा ले और अगर नहीं करवाना चाहता तो ना करवाए। द इलेक्शन कमीशन इज कंसिडर्ड मेकिंग appropriate clarifactory change to the form related to Aadhaar linkage, indicating its intent to clarify the voluntary nature of Aadhaar submission। यानी कि ये जो है voluntary nature का होगा। अगर कोई किसी का मन है अपना आधार नंबर जो है उसको अपने इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करवाने का तो वो करवा सकता है। The poll body informed the bench that nearly 66.23 crore Aadhaar numbers have already been uploaded in the process of finalizing Aadhaar rolls। अब देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, क्या इसके रूल्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसको इस्टेब्लिश किया जाता है 25 जनवरी 1950 को। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि ऑल ओवर इंडिया में और जो उसकी स्टेट्स जो है वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होंगे, वो इलेक्शन करवाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, और उन इलेक्शंस जो है वो फेयर तरीके से हो वो देखने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। कमीशन का जो सेक्रेटरीट जो है वो न्यू दिल्ली में है, और द इलेक्शन कमीशन जो है ये किस किस के इलेक्शन जो है वो देखते हैं। तो दे एडमिनिस्टर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड आल्सो ओवरसीज द इलेक्शन ऑफ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं वो ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा और जो आपकी विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके इलेक्शंस भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। उसके अलावा जो इलेक्शंस होते हैं पंजाब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के, वो इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखता। उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बनाई हुई है जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो देख लेते हैं। ओरिजिनली जब कमीशन जो है वो बनाया गया था तब उसको उसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो बना दिया गया इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस हुए, पहले जहां पे एक ही इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुआ करते थे, अब वहां पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको पावर्स जो है वो सेम दी गई हैं, पावर्स और इनकी सैलरीज जो है वो सेम होती हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स और सैलरीज जो है वो होती हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर जो है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और वो जो है वो सर्व करते हैं फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और जब तक उनकी एज जो है वो 65 जो है वो नहीं हो जाती। दोनों में से जो भी चीज जो है वो पहले आ जाती है, अगर उनका टर्म जो है 6 साल का टर्म जो है वो पहले अगर खत्म हो जाता है या फिर उनकी एज जो है वो पहले 65 एज तक जो है वो रीच कर जाते हैं, तब देन उसके बाद जो है उनको वहां से जो है रिटायर कर दिया जाता है उस पोस्ट से। अब देखते हैं कि कमिश्नर जो है उनको रिमूव जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो एक तरीका तो यह है कि जो कमिश्नर जो है वो खुद से वॉलंटरली जो है वो रिजाइन जो है वो दे सकते हैं, या फिर जब उनकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाती है तब वो जो है उनको ऑफिस से रिमूव जो है वो कर दिया जाता है। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव किया जा सकता है सेम उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको रिमूव जो है वो किया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थी और आधार लिंकेज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।